नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनाऊ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो गांवों के विकास और स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गांवों को हाईटेक बनाने और ग्रामीणों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल पंचायत सहायक की नियुक्ति अब चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाई दे रही है। खबरें आ रही हैं कि पढ़े लिखे युवाओं को ये नौकरी रास नहीं आ रही है और बड़ी संख्या में वे इसे छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 5 साल पहले गांव को सशक्त बनाने के लिए हर ग्राम पंचायत में लाखों रुपए खर्च करके पंचायत भवन का निर्माण कराया। इन भवनों का उद्देश्य था कि ग्रामीण अपने गांव में ही सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त कर सकें। इन पंचायत भवनों को कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के रूप में विकसित किया गया ताकि ग्रामीण विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सके। इसी कड़ी में वर्ष 2022 में इन केंद्रों के संचालन और ग्रामीणों की मदद के लिए हर गांव में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई और ये सोचा गया कि ये सहायक ग्रामीण और सरकार के बीच एक सेतु का काम करेंगे। लेकिन हाल में ही अमर उजाला में छपी एक खबर के अनुसार भदोही जिले में स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। जिले की कुल 546 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक नियुक्त किए गए थे। शुरुआत में युवाओं ने इस नौकरी को पाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा उनकी परेशानियां भी बढ़ने लगी। अब इसके पीछे कई मुख्य कारण भी सामने आ रहे हैं। नौकरी छोड़ने के पीछे सबसे अहम कारण जो सामने आ रहा है वो है इनका अल्प मानदेय। पंचायत सहायकों को केवल 5 से 6 हजार रुपए का मासिक मानदेय मिलता है, जो कि आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, पंचायत सहायक कहते हैं कि यह राशि जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। स्नातक और प्रस्नातक जैसी उच्च डिग्रियां रखने वाले युवाओं के लिए यह मानदेय उनके कौशल और शिक्षा के अनुसार सही नहीं है। दूसरा जो कारण नौकरियों को छोड़ने के पीछे सामने आ रहा है वो कार्यभार और दबाव का भी है। पंचायत सहायकों पर काम का बोझ काफी अधिक होता है। उन्हें ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, ब्लॉक और जिला स्तरीय अधिकारियों से लगातार डांट फटकार भी मिलती रहती है। पंचायत सहायकों के अनुसार उन्हें 10 से 12 घंटे की लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी असर पड़ता है। तीसरी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो है अधिकार और सम्मान की कमी। बताया जाता है कि कई बार पंचायत सहायकों को लगता है कि उनके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें केवल निर्देशों का पालन करना होता है, जिसमें उन्हें हताशा मिलती है। इन सभी कारणों से धीरे धीरे पंचायत सहायकों का मोह इस नौकरी से भंग होने लगा है। उच्च शिक्षा प्राप्त ये युवा अब इस नौकरी को छोड़कर अन्य स्थानों पर बेहतर अवसर की तलाश कर रहे हैं। भदोही जिले की बात करें तो यहीं पर पंचायत सहायकों के इस्तीफों का सिलसिला नहीं थम रहा। मात्र 2 महीनों में ही 40 पंचायत सहायकों ने नौकरी छोड़ दी है। यह संख्या कोई छोटी नहीं है और इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कामकाज पर पड़ रहा है। अब अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो स्थिति और भी गंभीर दिखती है। वर्ष 2023 में 47 पंचायत सहायकों ने नौकरी छोड़ी। वर्ष 2024 में यह संख्या 43 रही और अब 2025 में पहले 2 महीनों में ही 40 इस्तीफे हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर पिछले 3 सालों में 130 से अधिक पंचायत सहायक नौकरी छोड़ चुके हैं। यह दर्शाता है कि यह कोई तात्कालिक समस्या नहीं है, बल्कि एक गहरी और लगातार बढ़ती हुई समस्या है। पंचायत सहायकों के इस्तीफे से ग्राम पंचायत में होने वाले कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। बीडीओ सुधाकर दुबे के अनुसार जो सहायक काम नहीं कर पा रहे हैं वे नौकरी छोड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्यावा ब्लॉक की 67 ग्राम पंचायतों में से नरोत्तमपुर, खड़गपुर और अर्जुनपुर में अब कोई पंचायत सहायक नहीं है। औराई में 125 गांव में से 7 पद रिक्त हैं। भदोही में 10, डीह में 9, ज्ञानपुर में 8 और अभोली में 3 सहायक अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं। इन रिक्तियों के कारण जन्म मृत्यु, परिवार रजिस्टर, शौचालय सर्वेक्षण और रेट्रोफिटिंग जनसेवा केंद्रों का संचालन और फैमिली आईडी जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों को अब इन कार्यों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो रहा है। ग्राम पंचायतों के अनुरोध पर पंचायती राज विभाग नई नियुक्तियों की कवायद में जुट गया है, लेकिन यह केवल एक अस्थायी समाधान हो सकता है जब तक पंचायत सहायकों को मिलने वाले मानदेय, काम का बोझ
और उनके प्रति अधिकारियों के व्यवहार में सुधार नहीं होता, तब तक यह समस्या बनी रह सकती है। एनएस चुनाव पर ही बातचीत करते हुए तमाम पंचायत सहायकों ने बताया है कि सरकार को उनके मानदेय को बढ़ाया जाना चाहिए और इन्हें सम्मानजनक मानदेय दिया जाना चाहिए। तो इस समय कुल मिलाकर पंचायत सहायकों की समस्या का समाधान करना अत्यंत आवश्यक लग रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।